सर अब मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की करते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर भी कुछ ऐसी ही खबरें मौसूल हो रही हैं जहां पर कुछ महकमों को ये जानकारी, ये हुक्म दिया गया है कि देखा गया है कि कुछ अफसरान उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और लद्दाख इंतज़ामिया की जानिब से कुछ हुक्मनामे जारी किए गए हैं, उस पर सख्ती से अमल नहीं किया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर आपको बताते चले कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के कई जो महकमे हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख में मुलाजमीन की जो डिप्यूटेशन होती है, उस सिलसिले से मुतल्लिक जो रहनुमा खतूत, उस पर सख्ती से अमल नहीं किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इसमें बग़ैर किसी रुकावट के मुंतकिली में मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। और साथ ही साथ अब हुकूमत की जानिब से तमाम इंतज़ामी सेक्रेटरियों और महकमों के सरबराह जो HODs हैं, उन्हें ये हिदायत दी गई है कि जो हिदायत जारी कर दी गई है हुकूमत की जानिब से, उस पर सख्ती से अमल किया जाए और जो एडवाइजरी जारी की गई है उस पर अमल करना लाजमी है। आपको बताते चले कि 1 दिसंबर साल 2022 में एक ऑर्डर जारी हुआ है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन हैं, उन्हें यूनियन टेरिटरी लद्दाख में तैनाती के लिए रहनुमा खतूत वाज़िया किए गए थे। लेकिन उसके बाद ही 19 अप्रैल 2023 को एक ऑफिस मेमोरेंडम के ज़रिए जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उस मामले में सख्ती से तामील के लिए उन्होंने चंद मज़ीद हिदायत भी जारी कर दी है। लेकिन ये देखा गया है कि जो हुकूमत ने हिदायत जारी की है, रहनुमा खतूत जारी किए हैं मुलाजमीन के हवाले से, डिप्यूटेशन जो लद्दाख डिप्यूटेशन पर जाने के लिए, उस पर सख्ती से अमल नहीं किया जा रहा है। अब बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर हुकूमत की जानिब से ये रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं कि उस पर सख्ती से अमल किया जाए। और साथ ही साथ जो सेक्रेटरी है और जो महकमा के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है। फैसल रियाज के पास चलेंगे। फैसल, ये जो एडवाइजरी HODs और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के नाम गई हैं, जो शिकायतें थी वो असल में क्या थी और ताज़ा एडवाइजरी में क्या हिदायत हैं? आपको याद होगा कि जब यूटी लद्दाख बनी थी तो 2-2 साल हर एक मुलाजिम को जो वहाँ पे डिप्यूटेशन पे देने हैं और 2-2 साल के लिए यहाँ से मुलाजिमों को लद्दाख के लिए भेजा जाता था। तो जिन मुलाजिमों ने अभी 2 साल की मुद्दत वहाँ पे कंप्लीट किया, अब उनको वापस कश्मीर आना है, उनकी जगह पे अब नई जो तकरीर दिया है वहाँ पे नई मुलाजिम को जो वहाँ पे भेजना है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है या डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट के जो टॉप ऑफिशियल है, वो मुलाजिमों की सिफारिश कर रहे हैं कि इनकी सेहत ठीक नहीं है, इनकी उम्र ऐसे, इनके कुछ मसाइल है। तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को वापस आना है उनको टाइम वहाँ पे हुआ है, लेकिन जो नए लोग हैं वहाँ पे नहीं भेजे गए। तो अब इसी हवाले से जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस चीज को बड़े सख्ती से देखा है और देखा जा रहा है कि लगातार जो लोग हैं जिनको यहाँ से ट्रांसफर पे जाना है, जिनको डेपुटेशन पे लद्दाख जाना है, उनमें कहीं ना कहीं ताकीद हो रही है, उनमें डिले हो रहा है। तो इस चीज को बड़ी बारीकी से और बड़ी सख्त नोट्स लेते हुए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने तमाम जो इंतजामी काउंसिल के जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के हेड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है, उनके नाम भी एडवाइजरी की गई है कि इसमें ताकीद न की जाए। और जिस तरीके से इससे पहले मुलाजिम वहाँ डेपुटेशन पे जाते हैं, वैसे ही अब भी इसके बाद भी मुलाजिम वहाँ पे डेपुटेशन पे जाने चाहिए। और इस तरीके से मैंने कहा कि 2 साल के लिए 2 साल के लिए मुलाजिम को वहां पे जाना था। तो लेकिन उसमें कुछ मुलाजिम जो है वो इसमें अपनी उम्र का वहां पे बहाना दे रहे हैं, या सेहत का बहाना दे रहे हैं, या उसके साथ साथ कई और दूसरे ऐसे बहाने दे रहे हैं कि जिसके तहत फिर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज है, वो उनकी ट्रांसफर कराने में उनकी सिफारिशात आगे करते हैं। लेकिन अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने क्लियरली इस चीज को कहा कि जितने भी हेल्थ के मामला जितने भी सामने आए हैं, उनका बाज़ाब्ता तौर पर जायजा लिया जाए, किस कैसा इशू है, तो उसके बाद ही फैसला लिया जाए। लेकिन जो एडवाइजरी अब की गई है कि वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कहा गया है कि ये जो पहले ही इसके हवाले से ऑर्डर निकला है कि ये डेपुटेशन जरूरी करनी है और जितने भी मुलाजिम वहां पे है उनको चेंज करना है, उनको अब वापस कर जम्मू कश्मीर लाना है और यहाँ से नए जो लोग हैं उनको डेपुटेशन पे वहां पे भेजना। तो इसके हवाले से उनको कहा गया है कि आप सख्ती से इस चीज पे अमल करें और इसके साथ साथ जितने भी पेंडिंग मामला है, चाहे वो सेहत के हवाले से हो या बाकी हवाले से, उनका आप जायजा लीजिए कि कौन कौन जेन्युइन है और कौन कौन जेन्युइन नहीं है। अगर कोई जेन्युइन केस है तो उसको आप छोड़िए, अगर कोई ऐसे ही खामखा बहाने बना रहा है कि लद्दाख जाने पर, तो उसका बाज़ाब्ता तौर पर जायजा लीजिए। लेकिन तो फैसल, इसके लिए क्या कोई डेडलाइन अब मुकर्रर की गई है, क्योंकि पिछले अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ है?
गैर संजीदा महकमे रहे हैं, इसकी तस्दीक खुद इन आदाद शुमार के ज़रिए की गई है, लेकिन फर्दर कोई डेट अनाउंस की गई है कि कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाए? क्योंकि मुलाजमीन की कॉल्स इस प्रोग्राम में भी आती हैं, मामलात लगभग हल होने चाहिए थे, नहीं हुए, डेडलाइंस बनी, फिक्स हुई, ख़त्म हुई, तो आज कोई नई तारीख? देखिए, जो तारीख दी गई है, कहा गया है कि जितने भी ये मामलात है ये एक मंथ के अंदर कंप्लीट किया जाए, और प्रेफरेबली यानी प्रायोरिटी बेसिस पे जिनको भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है, यहाँ से वहाँ जिनके भी मुलाजिमों को वहाँ भेजना है, उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है कि 1 मंथ के अंदर ये सारा जो मामला है ये खत्म होना चाहिए। और जितने भी वहाँ पे अभी मुलाजिम है जो कि जिनका अपना टाइम खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ से जो मुलाजिम नहीं गए वो उनको अभी भी वहाँ पे रहना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 मंथ का टाइम दिया गया है। एक महीने में ये सारा कुछ मामला क्लियर करना है, उसके बाद इसी महीने में जो यहाँ के जितने भी मुलाजिम हैं उनको वहां पे भेजना है जिनके नाम ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, जिनके नाम दिए गए हैं। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि सिफारिशात लाई जा रही थी या कुछ सेहत के मामलात या उम्र के मामलात, इन चीजों को सामने रखा जाता था, तो उसके लिहाज से कहीं ना कहीं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से वो सिफारिशात आगे आके कर, लेकिन उसमें कुछ जेन्युइन केसेस भी थे और कुछ जेन्युइन नहीं थे, तो कहीं ना कहीं अब जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने क्लियरली कहा कि जितने भी ये लिस्ट है, ये मामला थे, इनको आप बारीकी से देखिए कि क्या कुछ है, ये अगर जेन्युइन है तो उसको आप छोड़िए, अगर कोई ऐसे ही बहाने बना रहा है कि मैं लद्दाख नहीं जाऊंगा तो उस पर भी आप आगे जाके एक्ट कीजिए। और कहीं ना कहीं जो 1 महीने का टाइम दिया गया है, 1 महीने के अंदर इन मुलाजिमों को जो वापस डिप्यूट करना है, जिनका नाम आया है, जिनकी अब बारी है लद्दाख जाने के लिए। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया।